बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, हम क्लास 5th की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास फ्रैक्शन का है, एक्सरसाइज नंबर 2 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ 5 से 1/2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज यूज टू स्टिच वन ड्रेस। एक ड्रेस के लिए इतने मीटर कपड़ा ज़रूरत है। हाउ मच क्लॉथ विल बी यूज टू स्टिच 7 ड्रेसेस। तो 7 ये ड्रेसेस बनाने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत होगी। तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखें, सोल्यूशन है क्लॉथ यूज टू स्टिच वन ड्रेस 5 से 1/2 मीटर, क्लॉथ यूज टू स्टिच 7 ड्रेसेस। तो हम क्या करेंगे, 7 ज़रब 5 सही 1/2 कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा 7 ज़रब 5 सही 1/2 से आता है 2 5 10, 10 और 1 11, 11/2 आ जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो क्या करना है, ये सॉल्यूशन 7 के नीचे 1 मौजूद होता है, तो 1 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा और 11 7 77 आ जाएगा। तो 77/2 भी ठीक है। अगर आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 77 को अंदर लिखें, 2 पर डिवाइड करें और ये आपके पास फ्रेंड्स हो जाएगा, ये आपके पास फ्रेंड्स आ जाएगा 3 दूने 6, 1 हासिल 7 आ जाएगा और 8 दूने 16, 1 आ जाएगा। तो 38 सही 1/2 इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, 38 सही 1/2 मीटर जो हमारे पास कपड़ा है वो ज़रूरत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, हिना एट 1/2 अब एक हिना ने आधा केक खाया। इफ़ देयर वर 8 पीसेज ऑफ केक, अगर इसके पास 8 पीसेस हों, हाउ मेनी पीसेस डिड हिना एट। तो हिना ने कितने पीसेस खाए होंगे। तो हिना एट केक 1/2 पार्ट। ठीक हो गया। 8 पीसेस ऑफ केक, तो 8 ज़रब 1/2 हो जाएगा। 8 ज़रब 1/2, तो इससे मुराद है हमारे पास यहाँ पे ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 8/1 ज़रब 1/2, क्योंकि एक हर एक हिस्से के नीचे मौजूद होता है। जो अपोजिशन है, ठीक है, जो मुखालिफ सिमत में है उसे आपस में कैंसिल कर सकते हैं। 2 एकम 2 और 4 दूने 8, तो 4 एकम 4 और बटा 1, तो 4 और बटा में हम 1 लिखते नहीं हैं, तो इसने फिर 4 पीसेस खाए होंगे। कितने पीसेस, 4 पीसेस खाए होंगे। तो ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स देखें, निदा हैड 3/12 ऑफ पिज़्ज़ा, शी गेव 1/8 ऑफ इट टू हर फ्रेंड। इसने 1/8 हिस्सा अपने दोस्त को दिया। मदीहा को फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा डिड मदीहा गेट। ये जो टोटल पिज़्ज़ा का कितना हिस्सा मदीहा ने हासिल किया होगा। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख लें कि निदा हैड 3/12 ऑफ ए पिज़्ज़ा, तो 3/12 को मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो 3 एकम 3 और 4 3 12, 1/4 आ गया। निदा गेव टू हर फ्रेंड 1/8। ठीक है, इसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1/8 ज़रब 1/4, तो नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें ऊपर वालों को आपस में, तो 1 सही 8 4 32, तो 1/32 उसने क्या किया होगा, हासिल क्या होगा टोटल हिस्सा। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास 1/32 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। टू डेकोरेट द क्लासरूम हसन यूज्ड रिबन इन 2 कलर्स। द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन इज 5 सही 7/8 मीटर। द लेंथ ऑफ रेड रिबन इज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेड रिबन। एंड बी में कहते हैं फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। सो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। लेंथ ऑफ ब्लू रिबन 5 से 7/8, लेंथ ऑफ रेड रिबन मोर देन ब्लू रिबन 2/3। फर्स्ट मेक 3 ऑफ ब्लू। ठीक है, तो 47/8 को हम ज़रब दे देंगे 2/3 के साथ। लेंथ ऑफ रेड रिबन 47/8 ज़रब 2/3, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, 2 एकम 2 और 4 दूने 8, तो 47 एकम 47 और 4 3 12। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 47 को इधर लिख लेते हैं, 12 को इधर लिख लेते हैं, तो 12 3 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11 बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो लेंथ ऑफ रेड रिबन है 3 सही 11/12। तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन की कितनी लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, तो ये रेड रिबन की लेंथ आ गई है, तो बोथ रिबन की, तो ये रेड की है 3 से 11/12, और जमा करें ब्लू की हमारे पास कितनी है 5 से 7/8। तो इनको आपस में हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो इसका पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे 12 और 8 का। तो 6 दूने 12 और 4 दूने 8, फिर 2 पर 3 दूने 6 और 2 दूने 4, फिर 3 एकम 3 और 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, ये 3 है, ठीक है। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 2, तो इसका 2 दूने 4, 4 3 12, 12 दूने 24, इसका एलसीएम 24 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 3 36, 36 और 11 47/12 आ जाएगा, जमा 8 5 40 और 7 47/8 आ जाएगा। तो 47/12 जो है, इस नीचे वाले 12 को ऐसे हिस्से से ज़रब देंगे, इससे 24 आ जाए, तो इधर 2 से ज़रब देंगे और इधर भी 2 से देंगे, जमा 47/8 है, तो 8 को 3 से ज़रब देंगे, तब हमारे पास 24 आएगा, तो ऊपर भी 3 से फिर देना पड़ेगा। तो 47 दूने यहाँ पे 94 और 12 दूने 24, जमा 47 3 7 3 21, 2 और 3 4 12 और 2 14, 47 3 141 और 8 3 24 हो जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब आगे मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं। तो 24 इनका एलसीएम आ जाएगा, और 4 और 1 5, 9 और 4 13, 1 हासिल और 2 235/24 आ जाएगा। अगर मज़ीद आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 235 को अंदर लिखें, 24 पर इसे डिवाइड कर लें। फ्रेंड्स 9 पर दबा लेके जाते हैं, तो 9 4 36, 3 हासिल, 9 दूने 18 और 3 21, तो यहाँ पे बच जाएगा 19। ठीक हो गया। तो 9 सही, हमारे पास जो आंसर होगा 9 सही 19/24 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देखें। फाइंड द नंबर विच रिजल्ट्स इन 4 से 5/9 व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 6 से 1/6। वो नंबर मालूम करें जिसका रिजल्ट 4 से 5/9 हो जब हम उसे ज़रब दें 6 से 1/6 के साथ। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 6 से 1/6, तो वो कौन सा x है। तो x को हम ज़रब देते हैं, हम x सपोज करते हैं कि x को हम ज़रब देते हैं 6 से 1/6 के साथ, तो इसे हमारे पास रिजल्ट आता है 4 से 5/9। तो हम वो नंबर फाइंड करेंगे किस तरीके से, तो ये आ जाएगा x ज़रब 6 6 36 और 1 37 37/6 बराबर है 9 4 36 36 जमा 5 41/9। तो x को इस साइड पे छोड़ देंगे और ये जो 37/6 है ये इस साइड पे आ जाएगा, तो 41/9 और इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाएगा 37/6। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब x बराबर है 41/9 इस तरह लिख लेंगे और तकसीम ज़रब में, और ये 37/6 है तो 6/37 आ जाएगा। अब 3 3 9 और 3 दूने 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रेंड्स 41 दूने 82 और नीचे आ जाएगा 7 3 21, 2 हासिल 3 3 9 और 2 11, ये हमारे पास आ जाएगा 82/111। 82/111 इसका फ्रेंड्स हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 82/111 आ जाएगा। अब इस क्या करते हैं, इसे हम इधर लिख लेते हैं x की जगह पे, ठीक है। 82/111 ज़रब 6 सही 1/6, यहाँ पे इस 6 को इधर लिखना है, 6 सही 1/6 बराबर है 4 सही 5/9 के। तो क्या ये वाकई इसके बराबर है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 82/111 ज़रब 6 6 36 और 1 37 37/6 बराबर है 4 सही 5/9 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रेंड्स 2 पर डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 दूने 6 और यहाँ पे 3 दूने 6 4 दूने 8 और 2 एकम 2। और मज़ीद ये हमारे पास सॉल्व नहीं होता, तो हम क्या करेंगे आगे फ्रेंड्स, ये जो 82/111 का प्रूफ हमने करना था कि ये हमारे पास किस तरह 6 से 4, हमने फिर यहाँ पे क्या किया
कि 82/111 ज़रबे 6 6 36 जमा 1 37 37/6 क्या ये 6 सही 1/6 वाला ये हम प्रूव कर रहे हैं। तो ये 82/111 ज़रब 37/6 तो 3 दूने 6 और 41 दूने 82 दो वाले पहाड़ पे इसे और इसे कैंसिल किया तो 41 को 37 के साथ ज़रब दे तो 1517 आ गया और 111 को 3 के साथ ज़रब दिया तो 333 आ गया। अब 1517 को अंदर लिखा और 333 पर डिवाइड किया तो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1332 इसे 185 आ गया। ठीक है, तो ये 4 सही और 5/9 हमारे पास किस तरह आता है तो 37 ज़रबे 5 तो ये आ जाएगा 185 और 37 ज़रबे 9 तो ये हो जाएगा 333 तो इससे हमारे पास आता है 4 सही 5/9। ये प्रूफ हमारे पास हो गया है कि x की कीमत हमारे पास जो 82/111 थी वो हमारे पास बिल्कुल 100% करेक्ट थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें फ्रेंड्स, ये कहता है 44 सही 1/6 किलोमीटर ऑफ शुगर इज़ टू बी पैक्ड इन 4 सही 5/12 किलोग्राम पैकेट्स। फाइंड ए कहता है इन हाउ मैनी पैकेट्स शुगर विल बी पैक्ड, कितने जो पैकेट्स होंगे शुगर के वो पैक्ड होंगे। हाउ माई शुगर विल बी देयर इन 9 पैकेट्स ऑफ मास 4 सही 5/12 किलोग्राम। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये था क्वांटिटी ऑफ शुगर 44 सही 1/6 और फ्रेंड्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 265/6 किलोग्राम आ गया है। ठीक है, अब कैपेसिटी ऑफ पैकेट ठीक है वो हमारे पास 4 सही 5/12 थे तो ये 53/12 आ गए हैं। अब 265/6 तकसीम 53/12 इसे हम जो हमारे पास हमारे पास ये है ए पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास हो जाएगा 265 उसी तरह आ जाएगा /6 और तकसीम ज़रब में करें और 12/53 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उल्टा इसलिए होगा कि तकसीम को ज़रब में कर लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 6 कम 6 हो गया और 6 दूने 12 हो गया, ये तो काम हो गया है। सो फ्रेंड्स 265 को 2 के साथ ज़रब करें तो ये हो जाएगा 530 और ये हो जाएगा 53 एकम 53 तो 53 एकम 53 हो जाएगा और 0 रह जाएगा 10। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा तो ये जो आंसर आ गया वो 10 पैकेट्स आ जाएंगे। कितने पैकेट्स आ जाएंगे 10 पैकेट्स इसका आंसर आ जाएगा जो ए पार्ट है। दूसरा कहता है यानी हाउ मेनी पैकेट शुगर विल बी पैक्ड तो 10 पैकेट इससे क्या होंगे पैक्ड होंगे। बी जूस कहता है हाउ मच शुगर विल बी देयर इन 9 पैकेट्स 9 पैकेट्स में कितने शुगर होगी ऑफ मास 4 सही 5/12 किलोग्राम। तो ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 ज़रबे 4 सही 5/12 9 ज़रबे 12 4 48 48 और 5 53 53/12 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 9/1 कर लें 3 3 9 हो जाएगा और 3 4 12 हो जाएगा। फ्रेंड्स ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करने 3 3 9 और 3 5 15 हो जाएगा और ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मज़ीद जो है ना इसको इधर कर लेंगे 159 हो जाएगा 4 और 4 3 12 हो जाएगा 3 बच जाएगा 39 और 8 4 32 9 4 36 हो जाएगा 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 39 सही 3/4 इसका आंसर आ जाएगा कि इतने किलोग्राम जो होंगे वो हमारे पास आएंगे 39 सही 3/4 किलोग्राम इसका आंसर आ गया है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी। अगला जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो हमारे पास अगले वीडियोज़ में डिस्कस होगा। रिव्यू एक्सरसाइज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको फ्रेंड्स लगता है कि आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट में लाजमी पूछें और आपको लगता है कि इस वीडियो की आपके फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों को ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि हमारा पैगाम भी कहीं ना कहीं उन तक पहुंच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।